सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से कुछ नहीं बदला है। अब मुंह तोड़ जवाब देने का नहीं बल्कि मुंह तोड़ने का समय है। एक बार फिर दुश्मन देश ने हमारे भारत पर हमला किया है। इस बार भारत ने दुश्मनों को छक्के छुड़ाने के लिए एक नई टेक्निक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया है। फिल्म का प्लॉट ऐसा है जिस पर पहले कभी बॉलीवुड में कोई फिल्म नहीं बनी है और जॉन अब्राहम के साथ साथ इस फिल्म में जैकलीन राकुलप्रीत सिंह और प्रकाश राज अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही न्यू और फ्रेश मूवीज के एक्सप्लेनेशन को यूट्यूब पर सर्च ना करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत होती है 2010 से, जहां पर हम देखते हैं इंडिया के काफी सारे सोल्जर्स को जो कि एक मिशन पर जा रहे होते हैं और इस मिशन को लीड कर रहा है अर्जुन शेरगिल नाम का एक ब्रिलियंट सोल्जर। और हमारे सोल्जरों को दुश्मनों के अड्डे के बारे में पता चला है, जहां पर ये भी पता चला है कि रहीम नाम का आदमी भी वहीं पर मौजूद है। इसलिए हमारे सोल्जर वहां पर स्ट्राइक करने के लिए जाते हैं। वहां पर जाते ही एक खतरनाक फाइट होती है जिसमें कई सारे टेररिस्ट मारे जाते हैं। और फिर जैसे ही सोल्जर्स आगे बढ़ते हुए कमरे में जाते हैं तो वहां पर उन्हें एक हमीद गुल नाम का एक लड़का मिलता है जिसके छाती पर बम लगा हुआ था और उसके हाथ में बटन भी था और उससे कहा गया था कि जैसे ही सोल्जर्स इस कमरे में आए तो उस बटन को दबा देना। लेकिन सोल्जर के आने के बाद हमीद थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और वह बटन नहीं दबा पाता। तो अर्जुन अपने सोल्जरों को उस बॉम्ब से बचाता है, साथ में वह हमीद को भी बचा लेता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। जिसके बाद वहां पर कुछ और एनिमीज आ जाते हैं जिन्हें अर्जुन आसानी से मार देता है। यहाँ पर उन्होंने सारे एनिमीज को मार दिया था, लेकिन इंटेलिजेंस की न्यूज के हिसाब से यहाँ पर रहीम को भी होना था। इसके बाद जब वह वापस जा रहे होते हैं तो वहां पर अर्जुन देखता है एक बुलेट के होल को जहां पर रहीम छिपा हुआ था और अर्जुन उसे बाहर निकाल लेता है और वापस इंडिया ले जा लेता है। अब आगे हम कुछ दिनों बाद के सीन को देख पाते हैं जहां पर हम आयशा नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो कि एक एयर होस्टेस है। यहाँ पर वह अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है, लेकिन तभी वह देखती है कि उसने अपनी आईडी को लाना भूल गई है, इसलिए वह जल्दी जल्दी बाहर जाती है। अब जल्दबाजी के कारण वह अर्जुन से टकरा जाती है, जिसके कारण वह सीढ़ियों से नीचे गिरने वाली थी, लेकिन तभी अर्जुन उसे सही वक्त पर संभाल लेता है और उसे सीढ़ियों से गिरने से बचा लेता है। आयशा अपने आप को यहाँ पर ठीक से संभाल नहीं पाती, जिसके कारण उनके बीच में भी हो जाती है। अब अर्जुन प्लेन के अंदर आता है जहाँ पर आयशा की फ्रेंड को अर्जुन बहुत पसंद आ जाता है, लेकिन उनके बीच जो हुआ जिसके कारण वह एक दूसरे को देख रहे होते हैं। जिसके बाद अर्जुन वहाँ से उठकर आयशा के पास जाता है और वहाँ पर वह दोनों कुछ बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि आयशा के इस दुनिया में कोई नहीं है। यहाँ पर आयशा और अर्जुन काफी सारी बातें करते हैं और वह एक दूसरे को समझने भी लगे थे। जिसके बाद उन दोनों के बीच में फिर से कुछ होने वाला होता है कि तभी आयशा की फ्रेंड आ जाती है और वह अर्जुन को वापस सीट पे जाने के लिए कहती है। तो अर्जुन भी सीट की तरफ वापस जाने लगता है, लेकिन तभी वह आयशा के पास आता है और उसे कॉफी के लिए इनवाइट करता है। साथ में वह कहता है कि वह उसे पसंद भी करने लगा है, लेकिन आयशा उसे वापस सीट पर जाने के लिए कहती है। अर्जुन उससे कहता है कि वह कॉफी के लिए उसका वेट करेगा। अब जैसे ही फ्लाइट लैंड होती है तो अर्जुन आयशा का इंतजार कर रहा होता है और काफी देर इंतजार करने के बाद आयशा वहां पर पहुंचती है। जिसके बाद वह कॉफी के लिए जाते हैं और यहाँ से उनकी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। वह साथ में कई सारे दिन गुजारते हैं जिसमें दोनों ही बहुत खुश थे। और फिर एक दिन आयशा अपना काम कंप्लीट करके घर की ओर आ रही होती है, जहाँ पर अर्जुन भी उसका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर कुछ टेररिस्ट आ जाते हैं और वहां पर एक जोरदार धमाका कर देते हैं, जिसके कारण उस बिजी हवाई अड्डे पर उथल पुथल मच जाती है और यहाँ पर वह टेररिस्ट बिना सोचे समझे हर एक इंसान को बेरहमी से मारने लगते हैं। अर्जुन भी वहीं था, लेकिन वह काफी ज्यादा मात्रा में जख्मी हो चुका था। इसके बावजूद वह उन टेररिस्ट से सामना करता है और कई सारे लोगों को अकेले ही निपटा देता है, लेकिन टेररिस्ट वहां पर आयशा को गोली मार देते हैं, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। और फिर अगले ही पल वह लोग अर्जुन की गर्दन पर गोली मार देते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम अर्जुन को हॉस्पिटल में देखते हैं जो कि बेहोश था और वहीं पर अर्जुन की माँ भी मौजूद थी जो कि उसका ख्याल रख रही थी। लेकिन तभी अर्जुन को होश आता है और वह अपनी माँ से आयशा के बारे में पूछता है, लेकिन अर्जुन की माँ कोई भी जवाब नहीं देती और डॉक्टर को बुला कर लाती है। तो यहाँ पर डॉक्टर अर्जुन को बताता है कि गर्दन के नीचे का हिस्सा पूरा उसका पैरालाइज हो चुका है। तो अर्जुन डॉक्टर से पूछता है कि आखिर वह कब तक ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर अर्जुन को बताते हैं कि वह ठीक नहीं हो सकता और ये बात सुनने के बाद अर्जुन पूरी तरह से सैड हो चुका था। अब कई महीने गुजर जाते हैं और अर्जुन इसी हालत में जीने लगता है, जहाँ पर हर एक चीज का ख्याल उसकी माँ रखती है। और तभी वह टीवी पर न्यूज देखता है कि हवाई अड्डे पर जो हमला हुआ था उसमें हमीद गुल का हाथ है और उसे देखकर अर्जुन को वो मिशन याद आता है जब हमीद गुल एक छोटा सा बच्चा था
और उसे एक छोटा सा बच्चा समझकर ही अर्जुन ने उसे छोड़ दिया था। इसके बाद हम प्रधानमंत्री की एक बैठक को देख पाते हैं जिनके लिए हमीद गुल एक सिरदर्द बन चुका था, जिसने कई सारे अटैक कर चुका है। इसलिए वह सभी लोग एक मीटिंग रखते हैं और उसे कैसे निपटाना है इस बारे में चर्चा करते हैं। और यहीं पर हम DRDO के एक बहुत बड़े ऑफिसर सुब्रमण्यम को देख पाते हैं जो कि बहुत इंटेलिजेंट है। इस मीटिंग के दौरान कई सारे ऑफिसर्स और कई सारे मिनिस्टर्स कहते हैं कि हमें उनके ऊपर अटैक कर देना चाहिए, लेकिन सुब्रमण्यम उनसे कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो युद्ध होना तय है। इसलिए वह कुछ और रास्ता अपनाने के लिए कहते हैं और यहाँ पर सुब्रमण्यम उनसे कहता है कि इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए एक ही ऑप्शन बचा है और वो है सुपर सोल्जर। सुब्रमण्यम की ये सारी कही गई बातें कई सारे मिनिस्टर्स को बकवास लगती है, तो सुब्रमण्यम उनसे कहता है कि अगर बिना जंग और बिना कोई डैमेज के इस मिशन को कोई कंप्लीट कर सकता है तो वह यही सुपर सोल्जर कर सकता है। लेकिन ये सारी बातें मिनिस्टर सुनना ही नहीं चाह रहे थे। सुब्रमण्यम उनसे कहता है कि जब हम कोई नई चीज बनाते हैं तो लोग हम पर विश्वास नहीं करते हैं, और जब इन्हीं सोल्जरों को चाइना, चीन, इजराइल जैसे बड़े देश बनाते हैं तो उनकी वाह करते हैं। प्राइम मिनिस्टर का सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर हमें कितने सुपर सोल्जर्स की जरूरत पड़ने वाली है, जिस पर सुब्रमण्यम जवाब देता है कि सिर्फ हमें एक ही सुपर सोल्जर की जरूरत पड़ेगी और इस प्रोग्राम को ऑपरेट करेगी सबा कुरैशी, जो कि इस प्रोग्राम के लिए 7 साल से काम कर रही है। अब आगे हम अर्जुन के घर को देख पाते हैं जहां पर रात का वक्त था और यहां पर कई सारे चोर घुस जाते हैं जो कि अर्जुन की मां और अर्जुन को बहुत मारते हैं। और ये सारी चीजें देखकर अर्जुन काफी उदास हो जाता है और बहुत रोता है। उसे बहुत दुख होता है कि वह अपनी माँ को बचा भी नहीं सकता। अब सुपर सोल्जर की फाइल को होम मिनिस्टर को बताई जाती है, तो यहाँ पर सुब्रमण्यम ने कुछ फौजी के नाम रिकमेंड किए थे जिन पर ये ट्रायल किया जा सकता है। और जब सभा को पता चलता है कि वह लोग ये ट्रायल कोई फिट सोल्जर पर करने वाले हैं तो वह इस प्रोग्राम को करने के लिए साफ इनकार कर देती है और कहती है कि उसका इस प्रोग्राम का बनाने का सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि वह किसी अपाहिज को उनकी जिंदगी दे सके। अब सभा इस प्रोग्राम के लिए नहीं मान रही थी, इसलिए होम मिनिस्टर सुब्रमण्यम से कहते हैं कि अगर वह लड़की नहीं मान रही है तो उसे इस प्रोग्राम से निकाल दो। तो सुब्रमण्यम उनसे कहते हैं कि अगर उसे इस प्रोग्राम से निकाल दिया तो ये प्रोग्राम ही नहीं बचेगा, क्योंकि ये प्रोग्राम उसी लड़की का है। तो अब उन्हें एक ऐसे अपाहिज को ढूंढना था जो कि फौजी भी रह चुका हो, इसलिए वह अर्जुन के पास जाते हैं और उसे ये सारी बातें समझाता है। लेकिन अर्जुन को ऐसा लग रहा था कि सुब्रमण्यम जी उससे मजाक कर रहे हैं, इसलिए वह कहता है कि उसके साथ मजाक ना करे। लेकिन सुब्रमण्यम उससे कहता है कि वह मजाक नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें दरअसल में हो सकती है। अब अगले दिन हम सभा को देख पाते हैं जो कि अर्जुन को उस ट्रायल के बारे में बता रही होती है। वह उस ट्रायल के बारे में सारी बेसिक चीजें बताती है जो कि अर्जुन को जानना चाहिए। वह अर्जुन को बताती है कि तुम्हारी गर्दन पर एक चिप लगेगी जो कि तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल करेगी और उसी की मदद से तुम चल फिर पाओगे, लेकिन इसके साथ तुम्हारे अंदर कई सारी पावर्स भी आएंगी जो कि एक आम आदमी में नहीं होती है। साथ में सभा और सुब्रमण्यम अर्जुन को ये भी बताते हैं कि इस ट्रायल का फेल होने के चांसेस भी हैं, इसलिए सोच समझकर ही वह हाँ करे। लेकिन अर्जुन बिना सोचे समझे ही हाँ कर देता है, जिसके बाद एक मशीन की मदद से उसके ऊपर काम चालू कर देते हैं। और जब उनका काम चल ही रहा होता है कि तभी एक रेड वार्निंग आती है और हमें पता चलता है कि अर्जुन की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगा है और अभी ये ट्रायल बंद नहीं किया गया तो अर्जुन की जान भी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर सुब्रमण्यम जी साफ इनकार कर देते हैं कि ट्रायल नहीं रोका जाएगा, इसलिए ट्रायल वह नहीं रोकते हैं और ट्रायल को करते जाते हैं और आखिरकार ये ट्रायल सक्सेसफुल हो जाता है। जिसके बाद हम अर्जुन को बेहोशी की हालत में देख पाते हैं और जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और वह बढ़ते ही जा रहा है, जिस पर सभा उससे कहती है कि वह अपने मन को डाइवर्ट करे, इसलिए अपने हाथ को उठाए। लेकिन वह अपना हाथ नहीं उठा पा रहा था और जब वह लोग जाने लगते हैं तो अर्जुन अपने सर को पकड़ता है और कहता है कि ये दर्द कम क्यों नहीं हो रहा है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अर्जुन अब ठीक हो चुका है और ये ट्रायल एकदम सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि अब उसके हाथ पैर चलने लगे थे। और जैसे ही वह अपने बेड से उतरकर चलने की कोशिश करता है तो वह गिर जाता है। तो सभा सुब्रमण्यम को बताती है कि वह कई सालों से व्हीलचेयर पर था, इसलिए उसकी बॉडी सेल्स कमजोर पड़ चुके हैं, इसलिए हमें उसे मजबूत करवाने के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और अब अगले ही दिन से अर्जुन की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसमें वह खुद को महसूस करता है और देखता है कि उसके अंदर एक स्पेशल तरह की पावर आ चुकी है। वह कई दिनों तक मेहनत करता है और अपने आप को मजबूत बनाता है और काफी दिनों की ट्रेनिंग के बाद अब वह खुद को काफी मजबूत पाता है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर की एक और बैठक को, जहां पर उन्हें पता चलता है कि हमीद गुल अभी भी गायब है, लेकिन उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए अब सुब्रमण्यम के कहने पर सभा अर्जुन को लड़ाई के लिए तैयार करने लगती है और उसके अंदर एक चिप फिट करती है जो कि एक सिम कार्ड की तरह था और उस चिप की मदद से वह हर एक क्रिमिनल के रिकॉर्ड्स को देख सकता है और हर एक बिल्डिंग की ब्लूप्रिंट्स
सोल्जर्स को भी देख सकता है। और उसके अंदर ईरा नाम की एक पर्सनल असिस्टेंट भी थी, आयरन मैन के जारवेज की तरह। अर्जुन ईरा से बात कर सकता है और ये बातें किसी को भी नहीं सुनाएगी, सिर्फ अर्जुन के अलावा। अब अर्जुन और भी ज्यादा ताकतवर और भी ज्यादा हाईटेक हो चुका था और ये सब चीजें चेक करने के लिए वह सबसे पहले उनके घर आए चोर के बारे में पता लगाता है कि आखिर वह कहां पर मौजूद है, और ईरा उसे उसकी लोकेशन बता देती है और फिर तुरंत ही उसके पास पहुंच जाता है। उसके पास पहुंचने के बाद अर्जुन उससे उसकी मां की अंगूठी मांगता है, लेकिन वह देने से साफ इनकार कर देता है, जिस पर अर्जुन उसे एक जोर का थप्पड़ मार देता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है और फिर वहां से भागकर वह अपने आदमियों को बुला लाता है। वह बहुत सारे थे, लेकिन अर्जुन के पास ईरा थी और उसकी स्किल्स थी, तो यहाँ पर अर्जुन उनकी बहुत पिटाई करता है। यहाँ पर वह अलग अलग तरीके से उन्हें मार रहा था, तो ईरा से वह कहता है कि वह ये सब कैसे कर पा रहा है। तो ईरा उसे बताती है कि वह नए नए स्किल्स डाउनलोड भी कर सकती है। उनकी लड़ाई के दौरान वहाँ पर पुलिस आ जाती है और यहाँ पर जब पुलिस को अर्जुन देखता है तो अर्जुन तुरंत ही ईरा को वहाँ से भागने के लिए कहता है और कहता है कि उन्हें किसी भी हालत में यहाँ से भागना है और पुलिस के हाथ नहीं आना है। यहाँ से भागकर वह सीधे टेरेस पर जाते हैं जहाँ पर कोई भी रास्ता मौजूद नहीं था। तो ईरा उसे बिल्डिंग से कूदने के लिए कहती है और ईरा के कहने पर बिल्डिंग से अर्जुन कूद जाता है और एक सेफ लैंडिंग हो जाती है। अब आगे हम सबा को देखते हैं जो कि अर्जुन के ऊपर मेंटेनेंस का काम कर रही थी। तो यहाँ पर उसे पता चलता है कि जब वह अपनी फ्लैशबैक की स्टोरी को सोचता है तो ईरा शट डाउन होने लगती है, और अगर ईरा एक बार शट डाउन हो गई तो फिर से अर्जुन पैरालाइज्ड हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो वह जिंदगी में कभी भी चल नहीं सकता। आगे हमें आरएएफ के कुछ सोल्जर्स दिखाए जाते हैं जो कि पार्लियामेंट में जाने के लिए गेट पर थे। यहाँ पर वह खुद की चेकिंग करवाते हैं जिसमें सब कुछ ठीक निकलता है, इसलिए उन सभी सोल्जरों को वह लोग गेट से अंदर पार्लियामेंट में जाने देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरा अर्जुन को कुछ डाटा दिखा रही होती है और तभी उसे पता चलता है कि हमीद गुल उनके ही एरिया में है जो कि पार्लियामेंट के आसपास है, और ये सारी चीजें देखकर अर्जुन समझ जाता है कि वह लोग पार्लियामेंट पर अटैक करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ पार्लियामेंट के गेट पर हम आरएएफ के कुछ और ट्रकों को देख पाते हैं जो कि अंदर जाने के लिए परमिशन मांग रहे थे, लेकिन यहाँ पर खड़ा सोल्जर उनसे कहते हैं कि और कितने ट्रक बचे हैं, जिस पर आरएएफ का सोल्जर उन्हें बताता है कि हमारा तो ये पहला ट्रक है और हम पार्लियामेंट में पहली बार घुस रहे हैं। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि पहले जो आरएएफ के सोल्जर अंदर गए थे वह नकली थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री भी अब एंटर हो चुके हैं, और अब अर्जुन को हमीद गुल के बारे में पता चल चुका था, इसलिए वह तुरंत ही सुब्रमण्यम जी के पास कॉल करता है और उन्हें बताता है कि पार्लियामेंट पर अटैक होने वाला है। और संसद में हम सभा को भी देख पाते हैं जो कि वहीं पर मौजूद थी, और तभी हम एक उड़ते हुए मिसाइल को देख पाते हैं जो कि संसद पर गिर जाती है, जिसके कारण एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे कई सारे लोगों की जानें चली जाती है। संसद में जो लोग आरएएफ बनकर अंदर घुसे थे वह दरअसल में आरएएफ के सोल्जर्स नहीं थे बल्कि आतंकी थे, और वह यहाँ पर हमारे पुलिस वाले और सोल्जर्स को बेरहमी से मारने लगते हैं। अब संसद में हम देखते हैं कि हमीद गुल ने यहाँ पर कई सारे लोगों को हॉस्टेज बना लिया है और साथ में प्रधानमंत्री को भी कब्जे में कर लिया है। उन्होंने यहाँ पर कुछ 350 लोगों को हॉस्टेज बनाकर रख लिया था, और अपनी डिमांड के लिए वह होम मिनिस्टर के पास कॉल करते हैं जो कि अब प्रधानमंत्री के पद पर थे। अब क्योंकि 350 लोग और प्रधानमंत्री की जान का सवाल था, इसलिए वह हमीद की सारी शर्तों को मान जाते हैं। हमीद की पहली शर्त ये थी कि सबसे पहले तो यहाँ के जितने भी सोल्जर संसद के आजू बाजू घूम रहे हैं उन्हें यहाँ से बाहर निकाला जाए। तो मिनिस्टर लोग भी हमीद की बातों को मानते हैं और वहाँ के सारे सोल्जरों को वापस बुला लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को छोड़कर, क्योंकि अर्जुन ही है जो इस मिशन को कंप्लीट कर सकता है। इसलिए सुब्रमण्यम जी का ये आइडिया था कि वह अर्जुन को वहीं पर रहने दे। हमीद की इस डिमांड के बदले में वह 50 होस्टेजेस को छोड़ देता है। हमीद की दूसरी डिमांड थी कि वह रहीम को छोड़ दे, और रहीम वही इंसान है जिसे 2010 में अर्जुन ने उसे पकड़ कर लाया था। तो वहीं दूसरी तरफ अर्जुन बड़े ही चालाकी से वहां के कुछ आतंकियों को मारने लगता है और वहां के सारे सीसीटीवी फुटेज को हैक कर लेता है, जिससे कि मिनिस्टर ऑफिस में सभी लोग उसे देख सकें। संसद में जितने भी लोगों को बंदी बनाया गया था उन सभी के मोबाइल छीन लिए गए थे, लेकिन यहाँ पर सभा के पास एक स्मार्ट वॉच थी और अचानक ही वह बजने लगती है और उस घड़ी की वजह से सभा की पिटाई हो जाती है। सभा की चिल्लाने की आवाज बाहर तक आ रही थी और ये सारी आवाजें अर्जुन भी सुन रहा था, लेकिन यहाँ पर सुब्रमण्यम जी अर्जुन से साफ मना कर देते हैं कि उसे वह बचाने ना जाए, क्योंकि अगर हमीद को पता चला कि यहाँ पर उन्होंने एक चोरी छुपे सोल्जर भेजा है तो वह वहाँ के सारे हॉस्टेजेस को मार सकता है। लेकिन अर्जुन उनकी एक बात नहीं सुनता और वह सभा को बचाने चला जाता है। वह अंदर जाकर हमीद के सारे सोल्जरों को मार देता है और सभा को आसानी से बचा लेता है। जब हमीद उस कमरे में आता है तो वह देखता है कि उसके सोल्जर्स मरे पड़े हैं और उन्हें ये देखकर समझ जाता है
कि यहाँ पर कोई ना कोई तो है जो कि उसके सोल्जरों को मार रहा है। इसलिए वह वॉकी टॉकी से अर्जुन से बात करने की कोशिश करता है, जिसके बाद अर्जुन भी हमीद से बात करता है और हमीद को वह बताता है कि वह इंसान वही है जिसने 2010 में उसे छोड़ दिया था। और ये सारी बातें सुनने के बाद हमीद पूरी तरह से बौखला जाता है और वह अंदर जाकर कुछ लोगों को मारने लगता है। अब ना चाहते हुए भी हमारे मिनिस्टरों को हमीद की डिमांड माननी पड़ती है, नहीं तो वह सभी लोगों को मार देगा। हमीद ने उनसे यह भी कहा था कि वह अपने सोल्जर को सरेंडर करवा दे, वरना वह सभी लोगों को मार देगा। इसलिए सुब्रमण्यम के कहने पर अर्जुन उनके सामने सरेंडर कर देता है। अर्जुन के सरेंडर हो जाने के बाद वह सभी लोग अर्जुन को बेरहमी से मारने लगते हैं और एक चोट उसकी गर्दन में भी लग जाती है, जिसके कारण ईरा अफेक्ट हो जाती है और धीरे धीरे करके ईरा शट डाउन होने लगती है और आखिर में ईरा से अर्जुन का कनेक्शन टूट जाता है और ईरा शट डाउन हो जाती है। तो सबा अपने लैपटॉप से फिर से ईरा को कनेक्ट करने की कोशिश करती है। तो वहीं दूसरी तरफ संसद में हमीद ने एक टाइम बॉम्ब को सेट कर रखा था, जिसमें उसने 30 मिनट की टाइमिंग को सेट कर रखा था और जैसे ही वह लोग संसद से बाहर निकलेंगे तो वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाएगा और वहां के 300 लोग मारे जाएंगे। और यहाँ सबा ने भी ईरा को अर्जुन से कनेक्ट कर दिया था, जिसके बाद अर्जुन संसद में उन सभी लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारता है। उन आतंकियों को मारते हुए अर्जुन एक कमरे में पहुंचता है, जहां पर वह देखता है कि 20 मिनट का टाइमिंग सेट है और वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होने वाला है। वह समझ गया था कि हमीद यहाँ से जा चुका है, इसलिए वह यहाँ के सभी लोगों को मार देगा। इसलिए वह तुरंत यहाँ से भागते हुए जाता है और वह समझ जाता है कि वह प्लेन से इस देश को छोड़कर जाने वाला है। इसलिए वह अपनी बाइक को उठाता है और रनवे की तरफ तेजी से जाता है और जब वह रनवे की तरफ जा रहा होता है तो वह देखता है कि प्लेन बस उड़ने ही वाला है। तो अर्जुन अपनी बाइक को प्लेन के सामने कर लेता है, जहां पर वह आगे जाकर अपनी बाइक को प्लेन में घुसा देता है, जिसके कारण वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और आगे वह हमीद को भी बड़े ही आसानी से मार देता है। जिसके बाद लास्ट मोमेंट पर वह उस बॉम्ब को भी डिफ्यूज कर देता है, जिससे वह दिल्ली के सभी लोगों को बचा लेता है। अटैक एक ऐसी मूवी है जिसमें 2-3 नए प्रयोग किए गए हैं, जो अगर दर्शक को पसंद आ जाए तो समझिए हॉलीवुड एक्शन मूवीज की तरह सीरीज में तब्दील हो सकती है। फिल्म का पहला हाफ काफी उम्मीदें जगाता है और आप काफी कुछ बड़ा सोचने लगते हैं जो क्लाइमैक्स तक आएगा। ये अलग बात है कि एक आम दर्शक और एक फिल्म क्रिटिक की आकांक्षाएं अलग अलग हो सकती है। बावजूद इसके अगर आप एक लाइन में जानना चाहते हैं तो ये मान लीजिए कि इस मूवी की टिकट में पैसे खर्च करके कम से कम आपको अफसोस तो नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों को ये फिल्म पसंद ना आए और ये भी हो सकता है कि आप में से बहुतों को ये फिल्म बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाए। फिल्म में जो चीज देखने लायक है वो है इसमें मौजूद एक्शन। फिल्म में एक्शन वाकई कमाल के हैं। बॉलीवुड फिल्म में ऐसा एक्शन शायद ही किसी फिल्म में देखने को अब तक मिला है। एक्शन के मामले में जॉन की इस फिल्म ने हॉलीवुड को टक्कर दी है। स्टंट, एक्शन, लड़ाई और एक मनोरंजक कहानी से भरपूर अटैक आपको अपनी सीट से बांधने में कामयाब रखती है। यह फिल्म विज्ञान के चमत्कार पर आधारित है। फिल्म में एक डायलॉग भी है, ये नए हिंदुस्तान की फौज है। ये संवाद इस फिल्म के सार को समझाने का प्रयास करता है। शुरुआत में आपको लगेगा कि ये बिना सिर पैर की कहानी है, लेकिन तकनीक को सीन दर सीन ऐसे समझाया जाता है जो दर्शक को फिल्म से बांध लेता है। अगर आप एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट जैसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए आपको ये कुछ हकीकत करीब सा लगेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश एक्सप्लेनेशन मिलते रहे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली एक और धमाकेदार वीडियो के साथ।